तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द जारी होने वाला है। इस बीच एप्लीकेशन फॉर्म से पहले परीक्षा को लेकर के बहुत सारी बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, क्योंकि 2022 और 2023 के मुकाबले CUET यूजी 2024 में NTA बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस NTA लेकर के आ रहा है, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म से पहले जानना जरूरी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको CUET यूजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर मैं इस समय एक आर्टिकल दिखा रहा हूं जो कि हिंदुस्तान अखबार में छपा है। इस आर्टिकल की हेडलाइन ही क्या है ये देख लीजिए। CUET यूजी खत्म होगा मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, OMR पर परीक्षा UGC अध्यक्ष ने बताया CUET में क्या क्या होंगे बदलाव। यानी इस वर्ष CUET यूजी में तमाम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पूरी खबर क्या है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। CUET यूजी परीक्षा में इस वर्ष बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। CUET यूजी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन को इस वर्ष से समाप्त किया जा सकता है। शीर्ष अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज NTA इस अहम परीक्षा में कई बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। यानी इस बार कई बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। DU BHU जामिया समेत देश के 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में यूजी कोर्सेज में एडमिशन इसी प्रवेश परीक्षा के जरिए होते हैं। यानी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हट जाएगी। अब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हटेगी तो आपके पेपर के जिस तरीके से पेपर होता था उसके तरीके में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसीलिए होता था कि एक सब्जेक्ट का पेपर लगभग 10 दिन तक होता था। किसी का पहले दिन हो रहा है, किसी का दूसरे दिन, किसी का तीसरे दिन। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि पेपर का जो तरीका है वो बदला जाएगा। दरअसल प्रत्येक सत्र में उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग सेट दिए जाते हैं। हालांकि NTA प्रश्न पत्रों को समान स्तर पर बनाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन यह असंभव है कि किसी पाली में उम्मीदवारों को परीक्षा फल में कुछ कम कठिन प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी पाली में उम्मीदवारों को कुछ कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़े। इसके कारण यह संभव है कि ऐसे उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करें। इस समस्या को दूर करने के लिए, परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए NTA प्रतिशत स्कोर के आधार पर अंकों के UGC नेट सामान्यीकरण को अपनाता है। बेहद कम समय में कराई जाएगी CUET यूजी की परीक्षा। अभी तक यह परीक्षा कम से कम 1 माह तक जारी रहती थी, 1 माह से ज्यादा ही चलता था। अब इसके बाद कम अवधि में संपन्न कराए जाने की संभावना है। एजेंसी OMR सीट और कंप्यूटर आधारित कराने की योजना तैयार कर रही है। यानी CUET यूजी अब आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। और इसमें यह भी संभावना बन रही है कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें दोनों मौका रहेगा, जिसमें कम एस्पिरेंट्स रहते हैं उसमें सिर्फ CBT मोड रहेगा। आगे देखते हैं। इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि अधिकतर छात्रों को अपनी पसंद के शहर में परीक्षा देने का मौका मिले। OMR मोड में एग्जाम बड़ी संख्या में स्कूल होंगे सेंटर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट इज UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा कि बड़ी संख्या में पंजीकरण कराए जाने पर NTA OMR मोड में परीक्षाएं आयोजित करने की संभावना पर विचार कर रहा है। इससे हमें परीक्षा केंद्र बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों का चुनाव करने में मदद मिलेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि छात्रों को अपने शहरों अपना अथवा कस्बों में ही परीक्षा केंद्र मिल जाए, उन्हें दूर न जाना पड़े। तो इस तरीके से और भी बातें लिखी जा रही है। जिन विषयों में आवेदन कम आएंगे उनका CBT में ही होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है CUET यूजी को लेकर के कि CUET यूजी में नॉर्मलाइजेशन खत्म हो सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षा होगी और तमाम विद्यालयों में भी इसके सेंटर देखने को मिलेंगे। आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, किस तरीके से एग्जाम के पैटर्न में ये लोग बदलाव करेंगे, क्योंकि एग्जाम पहले 1.5 महीने चलता था, अब 10 से 15 दिन में कराना है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें अभी निकल के आएंगी। तो जैसे ही क्लियर होगा एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद ही बाकी की बातें जो है वो क्लियर होंगी। तो आगे की बातों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे WhatsApp का नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में जुड़ जाइए। और तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।